राहुल गांधी की एक शर्त और बदल गई एक्टर विजय की किस्मत। कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक इतिहास में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की है, उसका एक और उदाहरण आप देख लीजिए। आज तमिलनाडु में कांग्रेस की अपनी सरकार होती है। वो तमिलनाडु जहां लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वो कांग्रेस पार्टी जो आज तमिलनाडु में डीएमके जैसे सहयोगियों के ऊपर निर्भर रहती है और डीएमके कांग्रेस का इस प्रकार से राजनीतिक और भावनात्मक शोषण करती आई है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। डीएमके चाहती तो थी कि कांग्रेस उसके गठबंधन में रहे, साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन वो कभी कांग्रेस को अपने सत्ता में हिस्सेदार बनाने को तैयार ही नहीं हुई। डीएमके की सरकार भले ही कांग्रेस के समर्थन से चलती रही, लेकिन कभी डीएमके ने कांग्रेस को अपनी सरकार में मंत्रालय नहीं दिया। जबकि यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार जब देश में रही तो डीएमके को कांग्रेस ने कई बड़े मंत्रालय दिए। आज बात करेंगे विजय की। बहुत सारे मुद्दों, बहुत सारे मंचों पर इस बात को लेकर कांग्रेस की आलोचना हो रही है कि कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया और वो विजय के साथ चली गई। आज आपको पूरी कहानी बताएंगे और आप कहानी सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि एक्टर विजय अपने पिता के साथ वर्ष 2009 में राहुल गांधी से मिलने गए थे और वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां सामने आ गई, ऐसी शर्तें सामने रख दी गई कि जो कांग्रेस की गलतियों को भी बताती है और कांग्रेस के सहयोगी दल कितना हावी रहते थे कांग्रेस के ऊपर, इस बात को भी बताती है। पूरे किस्से को जानिए। वो साल था वर्ष 2009 का, वो दौर था। यूपीए 2 की सरकार केंद्र में बनी थी, कांग्रेस की जीत हुई थी और एक्टर विजय जो आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं और लगभग उनका मुख्यमंत्री बनना तय है, वो राहुल गांधी से मिलने गए थे। उनके साथ उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर थे और कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय सचिव गोपीनाथ पलनियप्पन भी थे। वो राहुल गांधी से मिलने गए और उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं, मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं। एक्टर विजय ने टिकट नहीं मांगा, उनको लोकसभा विधानसभा कोई टिकट नहीं चाहिए था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो सिर्फ एआईसीसी का मेंबर बनना चाहते थे। एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के जो दरबारी थे उन्होंने राहुल गांधी के कान भरे। राहुल गांधी उस समय एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे। राहुल गांधी ने कह दिया कि आप जो है ऐसे मत आइए, आप सिस्टम के साथ आइए, आप ऐसा करिए कि आप यूथ कांग्रेस में एक्टिव होइए, यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़िए और यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ करके पार्टी के साथ आ जाइए। लेकिन एक्टर विजय को यह गवारा नहीं हुआ। उन्होंने राहुल गांधी की शर्तों को नहीं माना या उनके लायक शर्तें नहीं थी। एक्टर विजय वापस चेन्नई लौट गए और फिर वो अपने काम में लग गए। उनकी उम्र उस समय मात्र 34 साल थी और वो अपने 50वें फिल्म के करीब थे। एक्टर विजय की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि डीएमके जो कांग्रेस की सहयोगी थी वो कांग्रेस पर दबाव बना रही थी कि आप एक्टर विजय को अपने साथ मत लीजिए। कांग्रेस ने भी डीएमके के दबाव को माना, क्योंकि केंद्र में सरकार उनके दम पर चल रही थी। डीएमके एक्टर विजय का विरोध 2009 से कर रही थी। अब 2009 आप तुलना कर लीजिए कि कितने साल हो गए, 2009 और 2026, ये लंबा समय है, लगभग 15 वर्ष का समय बीत गया और इतने लंबे अंतराल के बाद एक्टर विजय की किस्मत चमकी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बहुत कम समय में आज तमिलनाडु में वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में है और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है। ये बताता है कि कांग्रेस और विजय का रिश्ता पुराना है, ये नया नहीं है। वो दोनों पहले से ही आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग थी और एक्टर विजय कोई पवन कल्याण नहीं है। एक्टर विजय डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारी वैचारिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और कोई नेता आज की तारीख में, बीजेपी जब इतनी मजबूत है और इतने डंके की चोट पर यह बात कहता है, तो कांग्रेस का फर्ज था कि देश भर में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक मंच पर लाना ये कांग्रेस का परम कर्तव्य है, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस ने यही किया। खैर, अगर उस समय राहुल गांधी और कांग्रेस बात मान जाती विजय की, तो आज तमिलनाडु में कांग्रेस की अपनी सरकार होती। कांग्रेस के कई नेता, कांग्रेस का जो सिस्टम है उससे दुखी होकर, द्रवित होकर, परेशान होकर वो चले गए दूसरे दलों में और आज अच्छी पोजीशन में है।
ये कांग्रेस के लिए सबक है। कांग्रेस को सीखना पड़ेगा कि उनके दल में कई अच्छे नेता हैं, उनके दल में कई ऊर्जावान मूल्यवान नेता हैं, जिनको कांग्रेस आगे कर दे तो कांग्रेस कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन कांग्रेस में वही बूढ़े, थके, उबाऊ चेहरे जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से भी दूर होते जा रहे हैं। उनको राज्यसभा चाहिए, सत्ता चाहिए, बेटे के लिए विधानसभा चाहिए, नहीं मिलने पर बीजेपी में भी चले जाएंगे। बीजेपी में जाकर के भले चपरासी की कुर्सी उनको मिल जाए, कुछ ना मिले, लेकिन कांग्रेस में उनको राज्यसभा चाहिए। अब ऐसे लोगों को दूर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि यह देश भाजपा से छुटकारा चाहता है। भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। राहुल गांधी में वो पोटेंशियल है कि वो बीजेपी को हरा सकते हैं, लेकिन अकेले राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी के रथ के बाकी घोड़े कहां हैं? राहुल गांधी को मजबूत घोड़ों की जरूरत है। और वैसे भी राहुल गांधी बारात के घोड़े और युद्ध के घोड़े यानी कि रेस के घोड़े, इसकी चर्चा अक्सर करते रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक्टर विजय को समर्थन देकर, टीवी के को समर्थन देकर कांग्रेस ने बढ़िया काम किया है, अच्छा निर्णय लिया है, या आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।